ताला व बरकातहू। मैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान जनाब डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब, मौलाना महफूज रहमान साहब, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वक्त का तकाजा है। सबसे पहले तो मैं हाजी इसाक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने दूसरे कॉरपोरेटर्स, उनके अपने अपने इलाकों के अंदर भी जो तरक्याती काम चल रहे हैं, उन सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस रास्ते से आता हूँ तो मुझे कुछ साल पहले ये रास्ता कैसा हुआ करता था, ये इलाका कैसा हुआ करता था, और आज इस रास्ते पे जब मैं आता हूँ तो खुशी इस बात की होती है कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने हमें चुन कर दिया था, ये रास्ता उसकी गवाही है। ये यहाँ पर जो लैंप्स लगे हुए हैं, जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उससे यकीनन ज़ाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी होती है कि आवाम ने जिन दुआओं से हमें नवाजा था, आज कहीं ना कहीं हमारी ईमानदार एक कोशिश है कि जितना हम कर सकते हैं उतना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ कि सारे मसले हल हो चुके हैं, लेकिन कई सालों का हिसाब हम अगर 3-4 साल के अंदर ही अगर कर पाए हैं, जितना भी बदलाव आप देख रहे हैं इस शहर के अंदर, अगर आपका कोई कट्टर मुखालिफिन भी रहेगा तो वो भी इस बात की गवाही देगा कि नहीं, शहर के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को जरूर मिल रहा है शहर के अंदर। आज इस शहर की सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो सबसे बड़ा मसला था, वो पानी का था। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि अगले कुछ महीनों के अंदर जिस पानी के लिए हम लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे, वरना 8-8 दिन 9-10 दिन के बाद हमारे पास पानी आता था, एक मरतबा ये पानी की पाइपलाइन बनने के बाद, हमारे पूरे टाकियां बनने के बाद, इंशाअल्लाह एक ऐसा वक्त भी आएगा जब औरंगाबाद शहर के अंदर हर रोज आपको पानी मिलेगा, और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है। देखिए, एक बात तो आप ये समझ रहे होंगे कि 2014 के अंदर जब मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बना था, यहाँ से विधायक बना था, तो उस वक्त मैंने सरकार से ये कहा था कि आखिर पैठन से औरंगाबाद तक पानी लाने के लिए क्या दिक्कत है। लेकिन उस वक्त जो सरकारें थी, उस वक्त के जो नेता थे, हर एक की एक कोशिश थी कि कहीं ना कहीं हम औरंगाबाद के पानी का ठेका किसी एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दे। और वो प्राइवेट कंपनी किसकी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंपनी थी, जिसे हम समांतर नाम से जानते थे। उस समांतर को पूरा पानी का ठेका औरंगाबाद शहर का दे दिया जाए 20 सालों के लिए, और फिर वो जो साहब थे वो पानी बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। मुझे इस बात का फख्र है, इस बात की खुशी है कि एक तरफ पूरे सियासतदान थे, उस वक्त के हुकूमत में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी, शिवसेना के मंत्री, सभी लोग एक तरफ थे। और जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस वक्त मीटिंग कॉल करी थी, जब मैं एमएलए था और वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर इम्तियाज जलील तुम अगर ये पानी का हमारा विरोध करेंगे तो अगले 20 साल तक तुमको पानी औरंगाबाद शहर को नहीं मिलेगा। मैंने उनको उसी वक्त उस मीटिंग के अंदर कहा था, मुझे ये बताओ कि अगर पानी ला रहे हैं तो ये समांतर कहां से पानी लेकर आ रही है? उसी पैठन से लेकर आ रही है, जहां से मैं चाहता हूं कि आप एक लाइन डालें। अगर उस वक्त वो सुन लेते तो शायद आज हमारे एक एक घर के अंदर हम पानी पहुंचाने का काम कर सकते थे। लेकिन उन्हें एक बात समझ में आई थी कि पूरे के पूरे एक तरफ खड़े हुए थे और मैं अकेला एक तरफ खड़ा हुआ था और सरकार को ललकार रहा था। और उसी ललकार का नतीजा है कि 7 साल के बाद क्यों ना हो, लेकिन जो 2014 के अंदर मैंने मांग की थी, वो मांग के सामने सरकार को झुकना पड़ा और आज वही काम सरकार कर रही है जो मैंने 2014 के अंदर बोला था। और ऐसा नहीं बोला था, आप लोगों की ताकत की बदौलत उनके बड़े बड़े अधिकारियों को बोल दिया था कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत है, तुम कोशिश करके देखो
और मेरी हिम्मत क्या है, मैं तुमको बताऊंगा कि किसी भी हालत के अंदर तुम्हारी लाइन में डालने नहीं दूंगा, प्राइवेट कंपनी को औरंगाबाद में आने नहीं दूंगा। और आज वही हाल हुआ है जो महानगरपालिका काम कर रही है। आज सड़क के बहुत बड़े काम आज पूरे शहर के अंदर आपको देखने को मिल रहे। हमने सरकार से ये कहा कि जो अहम रास्ते हैं, जो मेन रास्ते हैं, पहले उनको मुकम्मल किया जाए। बाकी अंदर मोहल्ला के अंदर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है, उसे भी हम इंशाअल्लाह जितना जल्द से जल्द हो सके वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज जैसा हाजी इसाक साहब ने बताया है कि 80 लाख रुपए के ड्रेनेज का काम हो रहा है, पानी का काम हो रहा है, उसके फौरन बाद यहाँ पर सड़क बनाने का काम होगा। अयूब जागीरदार साहब जो पड़ोस के अंदर है, उनके भी तकरीबन 80 लाख रुपए के काम जो अगले हफ्ते जिसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, या हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ अकेले उन लोगों के बस की बात नहीं थी। या आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों का साथ था, आप लोगों की ताकत थी कि जिसकी वजह से बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को भी झुकना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें भी एहसास हो रहा था कि नहीं, मजलिस वाले हैं, इनका काम हमें करना पड़ेगा। और आज हमारे इलाकों के अंदर जितने काम हम देखने को मिल रहे हैं, यकीनन आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। आगे और भी मंजिलें तय करना है, आगे और भी बहुत काम बाकी है, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूंगा कि जो मोहब्बतें आप लोगों ने हम पर निछावर की थी, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नासिर सिद्दीकी साहब ने कहा कि 2 दिन पहले मुझे पूना में एक अवार्ड मिला, बेहतरीन खासदार का, एक अच्छा एमपी का अवार्ड वहां पर पूना के एक बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर दिया गया। मुझे खुशी इस बात की नहीं थी कि वो अवार्ड इम्तियाज जलील को मिल रहा, लेकिन जब तारुफ कराया जा रहा था, मेरा खुशी मुझे उस बात की थी जब उस लेडी ने तारुफ करना शुरू किया कि ये औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के खासदार इम्तियाज जलील है।